नमस्ते साथियों। आज हम इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के अंग्रेजी पेपर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और वह है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। एग्ज़ाम में 2 नंबर इसका फिक्स रहता है आना। देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द। जैसे सबसे पहला है वन हु बिलीव्स in the existence of God। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान की उपस्थिति में विश्वास रखता है उसे हम कहते हैं थीस्ट, आस्तिक। और अगर एग्जाम में आ जाए वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो आपका उत्तर हो जाएगा एथीस्ट। यानी भगवान में विश्वास रखने वाले को हम थीस्ट कहते हैं और जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है उसे हम एथीस्ट कहते हैं। यह आस्तिक होता है और यह नास्तिक होता है। वैसे ही वन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चीजों को ब्राइट नजरिए से देखता है, मतलब पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति जो हमेशा ही पॉजिटिव सोचता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। साथियों, अगर यहाँ पर एग्जाम में आ जाए वन हु लुक्स एट डार्क साइड ऑफ थिंग, अगर एग्जाम में यहाँ पर डार्क साइड ऑफ थिंग होगा तो आपका उत्तर हो जाएगा पेसिमिस्ट। इसे आशावादी कहते हैं और पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी व्यक्ति। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चीजों को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है उसे हम पेसिमिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, लाइफ हिस्ट्री of a person written by himself। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति के जीवन के इतिहास के संदर्भ में खुद के द्वारा लिखना उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। साथियों, अगर यहाँ एग्जाम में आए ए पर्सन रिटन बाय एनादर पर्सन, अगर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर लिखा जाए तो उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। एग्जाम में क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, बस लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय एनादर पर्सन। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन के इतिहास के विषय में लिखना बायोग्राफी होता है। अगर वह व्यक्ति खुद के विषय में लिखता है तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। नेक्स्ट आपका है ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट।
एक स्थान जहां मरे हुए शरीर को, मरे हुए शव को रखा जाता है उसे हम कहते हैं मॉर्चुअरी। हिंदी में इसके लिए शब्द आता है मुर्दाघर। अगर एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आए, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड। क्रीमेट का मतलब होता है दाह संस्कार करना। एक स्थान जहां पर मरे हुए शरीर का दाह संस्कार किया जाता है उसे हम कहते हैं क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम का मतलब होता है शमशान घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, दफनाया जाता है, उसके लिए शब्द आता है सिमेट्री। कब्रिस्तान इसको बोलते हैं। ठीक, तीनों में क्वेश्चन सेम रहेगा, बस लास्ट में यहाँ पर बदलेगा तो आपका उत्तर भी यहाँ बदल जाएगा। नेक्स्ट है किलिंग वंस ओन सेल्फ। अपने आप की या स्वयं की हत्या कर लेने को हम कहते हैं सुसाइड। सु का मतलब होता है स्वयं और साइड का मतलब होता है किलिंग। यह एक रूट वर्ड होता है। सो मतलब सेल्फ यानी खुद और साइड मतलब किलिंग, हत्या। तो अपने खुद की हत्या करना को हम कहते हैं आत्महत्या। और ऐसे ही माँ की हत्या के लिए अंग्रेजी में वन वर्ड आता है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड। ये जो मैटर शब्द होता है यह भी एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है मदर। और साइड मतलब किलिंग, माँ की हत्या को हम मैट्रिसाइड। यहां से शब्द आता है जैसे मैट्रीमनी, मैटरनल अंकल होता है। से पिताजी के भाई को हम अंकल कहते हैं, और वैसे माँ की साइड के तरफ के यानी माँ के भाई को हम क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल। तो वहाँ मैटर शब्द माँ से जुड़ा होता है। जैसे शब्द आता है मैट्रियार्कल सोसाइटी, महिला प्रधान समाज। मैटर शब्द मदर के लिए आता है। वैसे ही पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड का मतलब होता है फादर की हत्या। पैटर शब्द होता है फादर। पैटर शब्द, पैटर रूट वर्ड आता है फादर के लिए, साइड मीन्स किलिंग। तो फादर की किलिंग को हम कहते हैं पैट्रिसाइड। जैसे नेक्स्ट आता है पैरिसाइड। पैरिसाइड में आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। पैरी मीन्स पेरेंट्स, माता एंड पिता बोथ की हत्या को हम पैरिसाइड कहते हैं। वैसे ही किंग की हत्या को हम रेजिसाइड कहते हैं। रेजिसाइड में किंग की हत्या होती है। नेक्स्ट उसी तरीके से आता है नवजात शिशु की हत्या को हम कहते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, तो इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है शिशु हत्या। एंड नेक्स्ट है फिटिसाइड, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या। साथियों, साइट से जुड़े हुए ढेर सारे शब्द आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट वन वर्ड का ही जिक्र किया है। आते ढेर सारे शब्द हैं, फिलहाल इतना आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे ह्यूमन बीइंग की हत्या को हम कहते हैं होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग्स।
जिसे हम नरसंहार शब्द कहते हैं। ह्यूमन बीइंग, जब बड़े स्तर पर लोगों का कत्लेआम होता है तो उसे हम कहते हैं क्या? होमिसाइड, मानव जात की हत्या। एंड वैसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। अनमैरिड वाले स्टेट को हम कहते हैं क्या? सेलिबेसी। हिंदी में इसके लिए आता है ब्रह्मचर्य। एंड लीगल, लीगल एंड ऑफ ए मैरिज, किसी भी शादी का कानूनी रूप से द एंड होना। डाइवोर्स आता है उसके लिए शब्द डाइवोर्स, इसे तलाक शब्द आता है। ये शब्द काफी चर्चाओं में रहा है फिलहाल। और नेक्स्ट शब्द है हमारे लिए जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है आपका द गवर्नमेंट टू द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, बाय द पीपल इज कॉल्ड व्हाट? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, राइट। सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन व्यवस्था होते हैं उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमो भी रूट वर्ड होता है। डेमो का मतलब होता है पीपल एंड क्रेसी का मतलब होता है रूलिंग सिस्टम। तो लोगों का जो शासन का तंत्र होता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। और यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड है और वह है आपका गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स। ठीक है, ऑफिस मतलब होता है दफ्तर, और ऑफिस में बैठने वाले लोगों को बोला जाता है ऑफिसर या फिर ऑफिशियल्स। तो अधिकारियों के द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही, नौकरशाही का मतलब होता है जैसे पुलिस विभाग में सबसे छोटे पद पर होता है होमगार्ड, उसके बाद कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई होता है, एएसएचओ होता है, सीओ एंड अदर, ऐसे ही सब पूरी व्यवस्था। और अंत में होता है फाइनली डीजीपी की रैंक। तो इस सभी लोग मिलकर के पूरे प्रदेश में व्यवस्था, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम करते हैं। इन सबको ही ब्यूरोक्रेसी में, ये सभी लोग ब्यूरोक्रेसी में ही आते हैं। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। गवर्नमेंट हु हैज अनलिमिटेड पावर, गवर्नमेंट हु हैज अनलिमिटेड पावर। एक ऐसी सरकार जिसके पास बहुत ज्यादा असीमित ताकत होता है उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी, निरंकुश शासन। और यह ऑटोक्रेसी देखने को मिलता है हमें उत्तर कोरिया जैसे देश में, किम जोंग उन। उसके देश में वह जो भी चाहता है वो अपने तरीके से करता है। और धीरे धीरे हमारे देश में भी, यानी हमारे इंडिया में भी पार्टियों के ऊपर आरोप लग रहा है कि हमारा ये जो देश है वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से लंबे समय से एक ही पार्टी शासन में
शासन व्यवस्था को देख रही है, तो ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ये भी ऑटोक्रेसी डेमोक्रेसी से हम लोग ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं।